हेलो बच्चों, आप सभी का समाज वाटिका चैनल में स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय भूगोल के चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। यह है चैप्टर नंबर 3 और इसमें हम पढ़ेंगे हमारी बदलती पृथ्वी। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। यहाँ क्रियाकलाप है, इसमें दिखाया गया है। एक रंगीन कागज़ की एक छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज़ की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। तो इसमें दिया हुआ है कि स्थल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। तो इसे स्थलमंडलीय प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट भी कहते हैं। जैसे ये पृथ्वी है और यह अनेक खंडों में बटा हुआ है, यानी प्रवाल के ऊपर जो भूप्रपटी है, यानी पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है वह अनेक प्लेटों में बटे हुए हैं। जैसे मान लीजिए इधर एक प्लेट है, कुछ इधर प्लेट है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर, इस प्रकार जो है कई प्लेटों में बटा हुआ है। तो इन प्लेटों की संख्या जो है वह है 7। कितना है? 7। इन 7 को, यानी पहला प्रशांत प्लेट, दूसरा उत्तरी अमेरिकी प्लेट, तीसरा यूरेशियन प्लेट, चौथा अफ्रीकी प्लेट, पांचवा अंटार्कटिक प्लेट, छठा इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और सातवां दक्षिण अमेरिकी प्लेट है। तो जहाँ दक्षिण अमेरिकी प्लेट सबसे छोटी है, उसी प्रकार प्रशांत प्लेट जो है वह सबसे बड़ी प्लेट है। प्लेटों के नाम महासागरों एवं भूभागों के नाम पर रखा गया है। जैसे प्रशांत है तो महासागर के नाम पर, उत्तरी अमेरिका यह भूभाग के नाम पर। तो इसी प्रकार इन दोनों के नाम पर प्लेटों का नाम रखा गया है। प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है, यानी इसकी घूमने की जो गति है वह मिलीमीटर में है। क्योंकि पृथ्वी के अंदर का भाग पिघला हुआ मैग्मा से भरा हुआ है और चूँकि यह लिक्विड है, तरलीय है और पृथ्वी के अंदर काफ़ी तापमान है, इसलिए चूँकि क्रियाकलाप में दिया हुआ है उसके अनुसार यह गर्म होकर ऊपर उठता है और ऊपर उठने के बाद फिर नीचे आता है। इस प्रकार ऊपर धक्का लगता है, जिससे पृथ्वी का ऊपरी भाग यानी स्थलमंडलीय प्लेट जो है वह इधर उधर हिलता डुलता है, खिसकता रहता है। आगे इसमें दिया हुआ है प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिसके कारण एक गतियाँ उत्पन्न होती है।
जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उसे अंतर्जनित बल या इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनित बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति से उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति से। ज्वालामुखी, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। इससे पहले यहाँ दिया हुआ है बॉक्स में एक और अस्थमंडलीय प्लेट। ये भूप्रपटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतह टिकी रहती है। पृथ्वी गतियाँ मुख्य रूप से दो गतियाँ हैं, एक अंतर्जनित बल और दूसरा बहिर्जनित बल। यानी पृथ्वी के अंदर में लगने वाले बल या उससे उत्पन्न गतियाँ तथा दूसरा पृथ्वी के ऊपर सतह पर लगने वाले बल तथा उससे उत्पन्न गतियाँ। अंतर्जनित बल में भी दो प्रकार के बल है, एक आकस्मिक बल है और दूसरा जो है दीर्घकालीन बल यानी पटल विरूपण बल है। आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, और जो दीर्घकालीन बल है या पटल विरूपण बल है उनमें पर्वत निर्माणकारी बल। उसके बाद बहिर्जनित बल में यानी पृथ्वी के ऊपर अपरदन, निक्षेपण, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद, ये सभी पृथ्वी की गतियां हैं। ज्वालामुखी भूप्रपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। यानी यह जो भाग है वह ज्वालामुखी का भाग है और पूरा यहाँ से लेकर यहाँ जो है वह ज्वालामुखी है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ज्वालामुखी नीचा वाला भाग जो है, नीचे का भाग जो है यह मेंटल, यह प्रॉपर्टी, और यहाँ जो पूरा लाल है यह इसको कहते हैं मैग्मा कोस्ट या मैग्मा चैम्बर, और यहीं पर मैग्मा गर्म एवं तरलीय अवस्था में होती है और यह गर्म होकर हल्का होकर ऊपर उड़ती है, और जहाँ का लेयर कमज़ोर होता है वह उसको फोड़ कर बाहर निकल जाता है। तो यह बाहर ही निकला हुआ है, इसको कहते हैं निकास या इसको वेंट। और यह लाल जो है वह लावा, माने पृथ्वी के अंदर जब रहता है गर्म चट्टानों का जो तलीय भाग उसको कहते हैं मैग्मा, और जब ऊपर निकल जाता है पृथ्वी के सतह से बाहर तो उसको कहते हैं लावा। और ऊपर का जो भाग मुख का उसको कहते हैं क्रेटर, जिसे राख, लावा इत्यादि बाहर निकलता है। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। यानी भूमंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर भी कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति के साथ आगे तक बढ़ते रहता है और इसी कंपन को हम भूकंप कहते हैं। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन प्रारंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उसे हम उद्गम केंद्र कहते हैं। यह यहाँ देख रहे हैं, यह जो क्षेत्र है जहाँ भूकंप सबसे पहले उत्पन्न होता है, यानी वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र यह कहलाता है, इसको कहते हैं फोकस। और इसके ठीक ऊपर का यहाँ भाग जो है उसको कहते हैं अधिकेंद्र या इसको ईपी सेंटर कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है
एवं अधिक केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की कंपन की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। यहाँ देख रहे हैं कि यह प्लेट की सीमा है, यह अधिक केंद्र है, भूकंप की तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर जाती है। देख रहे हैं सब तरंग बाहर की ओर जा रही है, और यह अधिक केंद्र है, और यह केंद्र उद्गम केंद्र है, या उसको कहते हैं फोकस। तरंगे, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है। पी तरंगे या अनुदैर्घ्य तरंगे, दूसरा एस तरंगे ये अथवा अनुप्रस्थ तरंगे, तीसरा एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इन तरंगों के गुण धर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। यहाँ क्रियाकलाप दिया हुआ है कि एक बर्तन ले, उसे जल से भर कर ढक्कन से बंद कर दे तथा इसमें जल गर्म करने के लिए रख दे। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर से रख दे। आप क्या देखते हैं, जैसे ही जल में उबाल आता है ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं अब आपने ढक्कन के ऊपर रखी है उसमें कंपन होने लगता है, दाने नीचे चले जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन होने लगती है। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, इसलिए यदि हम पहले से तैयार हो तो उसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग जो है वह कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरती पर आना। ये सभी कुछ सामान्य तरीका है जिसके द्वारा स्थानीय लोग भूकंप आने की संभावना को व्यक्त करते हैं। भूकंप यानी गुजरात में जो आया था, गुजरात में भूकंप का विनाश। भूकंप एक वस्तुस्थिति अध्ययन। भुज यानी गुजरात के भुज में भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित। स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका। भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति का भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक। भुज की तबाही। फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। आगे है भूकंप शहर में आग। भूकंप की स्थिति में इन चारकोल और अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी। भूकंप लेखी यंत्र। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है यानी 5.0, वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 या 6 से ऊपर अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा उससे अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचार
के रूप में दिया गया है। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़े, इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि स्कूल समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि आप इसके लिए क्या करेंगे। तो भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, यानी सुरक्षित स्थान, इनसे दूर रहें और पहले से तैयार रहें। सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। इनसे दूर रहें, किससे भाई दूर रहें? आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़कियां और दर्पण या तस्वीर फ्रेम से अलग रहें। पहले से तैयार रहें, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। तो आज वीडियो में हम यहीं तक रहते हैं और इस चैप्टर के बाकी के जो बचे हुए भाग है उसके लिए हम अगले वीडियो में आएंगे और इसको हम पूरा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को, यानी समाज वाटिका चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक भी करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं ताकि यहाँ से अपलोड होने वाला जो वीडियो है सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँचे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।